जंग के बाद भारत का पाकिस्तान से पहला राबता सिंतास मुआहदे के तहत जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सरकारी जराये के 24 अगस्त की सुबह इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने सैलाब से मुताल्लिक पेश की इत्तला दी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। बूरेवाला में कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। सियालकोट में नाला डेक का पुराना बंद टूट गया। 10 देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। धान की फसल मुतासिर होने का खदशा। गिलगित के इलाके फैजाबाद में तेज बारिश के बाद पहाड़ से आने वाले सैलाबी रेले के बाइस से कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित के मुताबिक मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी पानी सड़कों पर भी आ गया, जिससे नीलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ। गिज़र में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरा इलाकों में इमदाद और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। मुतासरा खानदानों में राशन और शामियाने तकसीम किए गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, अंदरून सिंध और कश्मीर में कुछ मकामात पर महकमा मौसमियात की तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में 3 रोज़ा बारिश के बाद अहम सड़कें तबाह हो गईं। गुलिस्तान जौहर की मुनव्वर चौरंगी पर तामीर होने वाली नई सड़क भी बैठ गई। जगह जगह गढ़ों से शहरियों के लिए सफर करना दुश्वार हो गया। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदम्बरम ने मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल न करने पर मोदी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। चिदम्बरम ने वाजे किया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को कलअदम करार दिया था। मोदी ने अदालत से आर्टिकल 370 बहाल करने का वादा किया था। चीन ने पाकिस्तानी फौज को कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफिज करार दे दिया। इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान से भरपूर ताउन जारी रखने का ऐलान। बीजिंग ने वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वीज़ा फ्री एंट्री समेत 6 मुआहदों पर दस्तखत। तिजारत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान बांग्लादेश के 500 तलबा को तालीमी वज़ाइफ देगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बांग्लादेश में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनिस, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत से मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर की रिहाइश का जाकर आमद। अयादत डॉक्टर शफीकुर रहमान को वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया से मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सिंध के वज़ीर सईद गनी के भाई और चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी को आज कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। ANF ने 10 कार्रवाइयों में 76 लाख रुपए से जायद मनशियात पकड़ ली। 4 खवातीन समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में बॉर्डर एरिया के करीब मुल्जिमान से ड्रोन भी बरामद। और इसराइल के यमन के शहर सना पर फिजाई हमले। तैयारों ने सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक मिसाइल और ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन पर बमबारी की। 4 अफराद हलाक और 67 जख्मी हो गए। जंग के बाद भारत का पाकिस्तान से पहला राबता सिंतास मुआहदे के तहत जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सरकारी जराये के 24 अगस्त की सुबह इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने सैलाब से मुताल्लिक पेश की इत्तला दी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। बूरेवाला में कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। सियालकोट में नाला डेक का पुराना बंद टूट गया। 10 देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। धान की फसल मुतासिर होने का खदशा।
गिलगित के इलाके फैजाबाद में तेज बारिश के बाद पहाड़ से आने वाले सैलाबी रेले के बाइस से कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित के मुताबिक मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी पानी सड़कों पर भी आ गया, जिससे नीलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ। गिज़र में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरा इलाकों में इमदाद और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। मुतासरा खानदानों में राशन और शामियाने तकसीम किए गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, अंदरून सिंध और कश्मीर में कुछ मकामात पर महकमा मौसमियात की तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में 3 रोजा बारिश के बाद अहम सड़कें तबाह हो गईं। गुलिस्तान जौहर की मुनव्वर चौरंगी पर तामीर होने वाली नई सड़क भी बैठ गई। जगह जगह गढ़ों से शहरियों के लिए सफर करना दुश्वार हो गया। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदम्बरम ने मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल न करने पर मोदी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। चिदम्बरम ने वाजे किया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को कलअदम करार दिया था। मोदी ने अदालत से आर्टिकल 370 बहाल करने का वादा किया था। चीन ने पाकिस्तानी फौज को कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफिज करार दे दिया। इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान से भरपूर ताउन जारी रखने का ऐलान। बीजिंग ने वजीर खारजा की फील्ड मार्शल से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वीज़ा फ्री एंट्री समेत 6 मुआहिदों पर दस्तखत। तिजारत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश के 500 तलबा को तालीमी वज़ाइफ देगा। वज़ीर खारजा इसहाक डार की बांग्लादेश में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनिस, वज़ीर खारजा और वज़ीर तिजारत से मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर की रिहाइश का जाकर आमद। अयादत डॉक्टर शफीकुर रहमान को वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबरा खालिदा ज़िया से मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सिंध के वज़ीर सईद गनी के भाई और चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी को आज कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। ANF ने 10 कार्रवाइयों में 76 लाख रुपए से जायद मनशियात पकड़ ली। 4 खवातीन समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में बॉर्डर एरिया के करीब मुल्जिमान से ड्रोन भी बरामद। और इसराइल के यमन के शहर सना पर फिजाई हमले। तैयारों ने सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक मिसाइल और ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन पर बमबारी की। 4 अफराद हलाक और 67 जख्मी हो गए।